हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। इस रीडिंग में हम उनके मैसेजेस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस आपके साथ मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से इजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में राइट नाउ। देयर यू गो, सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपका पर्सन कंफ्यूज्ड है अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को लेकर, करंट सिचुएशन को लेकर भी कंफ्यूज हो सकता है। हो सकता है कि अगर आप इस इंसान के साथ काफ़ी टाइम से हो तो वो शायद थॉटफुल प्रोसेस से गुजर रहा है, जहाँ पर वो कोई डिसीजन लेना चाहता है आपके बारे में, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा। एक थॉट के बाद दूसरी थॉट आती है उसके माइंड में, एक उसके बाद एक और थॉट आता है उसके माइंड में। तो इट्स मोर लाइक कि कंफ्यूज्ड है, कुछ क्लैरिटी नहीं आ पा रही है उसको अपनी फीलिंग्स को लेकर भी। हो सकता है कि ये भी पॉसिबल है कि अगर वो पर्सन आपके साथ अपना रिलेशनशिप आगे लेके जाना चाहता है, उसको ये नहीं समझ आ रहा कि चीज़ों को वर्कआउट कैसे किया जाएगा। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। क्या चल रहा है उसके दिल में आपके बारे में, क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में। अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स मुझे लगता है कि पर्सन के दिल में पॉजिटिव थॉट्स ही आती हैं, बट एट द सेम टाइम एक चीज़ ऐसी है जो नेगेटिव है जो उसके माइंड में आती है। वो ये भी हो सकता है, उसका पास्ट भी हो सकता है, उसका फियर भी हो सकता है। कमिटमेंट को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, फैमिली को लेकर कोई फियर है या थॉट है जो कि नेगेटिव है, जिसकी वजह से वो और फर्दर कंफ्यूज हो जाता है। सो लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। क्योंकि 14 फेब आने वाला है, सो हो सकता है कि ये भी पॉसिबल है कि पर्सन सोच रहा है कि क्या ये आपको या इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने की बात करे, इस रिलेशनशिप को एक सॉलिड कमिटमेंट देने की बात करे या ना करे। तो वो भी एक चीज़ हो सकती है जहाँ पर ये पर्सन इनडिसाइसिव है। हो सकता है कि कुछ सरप्राइज देना चाहता हो आपको, वो भी पॉसिबिलिटी है। नोइंग द 14 फेब इज क्लियर क्लोजर, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि जहाँ पर ये पर्सन थोड़ा अनश्योर है। अगेन 7 ऑफ कप्स के साथ है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इमोशंस अप्स एंड डाउन्स, एक अनसर्टन एनर्जी है आपके पर्सन को आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर। सो डेफिनेटली कुछ भी श्योर नहीं है उसको आपको लेकर, आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको लेकर भी, अपनी फीलिंग्स को लेकर भी, क्योंकि फीलिंग्स का कार्ड है कि एक पर्सन इनडिसाइसिव है क्योंकि उसको श्योर नहीं है अपनी ओन फीलिंग्स को लेकर आपके बारे में। सो कुछ चीज़ें अगैन, कुछ ऐसे फियर्स हैं जो कि अगैन जो उसके माइंड पे हैवी रहते हैं, डोमिनेंट रहते हैं, और जिसकी वजह से वो फर्दर मोर कंफ्यूज हो जाता है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन राइट नाउ गिवन सर्कमस्टांसेस में, जो भी आपकी करंट सिचुएशंस चल रही हैं, उन सिचुएशंस में विश कर रहा है, डिज़ायर कर रहा है कि चीज़ें खुद ब खुद सही हो जाएं, जो आपके लिए, जो इस कनेक्शन के लिए, जो उस पर्सन के लिए बेटर है वो हो जाए। सो कहीं ना कहीं आपका पर्सन सरेंडर कर रहा है अपने रब के ऊपर। ज़्यादा एफर्ट लेने के मूड में नहीं है, ज़्यादा एक्शन लेने के मूड में नहीं है, बट होपफुल है, विशफुल है कि गॉड डिवाइन उसको सही रास्ता दिखाए और चीज़ों को सही रास्ते में लेकर जाने की एक पोजीशन में लाकर खड़ा करे, ताकि उसको जो स्ट्रेस हो रहा है वो स्ट्रेस ना हो। तो जो भी उसके लिए या आपके लिए बेहतर है वो हो जाए। सो देयर इज़ अ होप, देयर इज़ अ प्रेयर जो कर रहा है आपको लेकर। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि इस पर्सन की जो सिचुएशन है आपके साथ, मुझे लगता है कि वो आने वाले टाइम में थोड़ा जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, मुझे लगता है कि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, उसमें थोड़ी क्लैरिटी उसके लिए तो आ जाएगी, और उसके बाद फिर वो स्टेप लेने के काबिल हो जाएगा। सो मुझे लगता है कि एक इनडिसाइसिवनेस जो उसको आपको लेकर है, उसमें कहीं ना कहीं वो डिवाइन गाइडेंस मांग रहा है अपने रब से। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन कोई टैरो रीडिंग ले रहा हो, या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास हो, किसी पामिस्ट के पास हो, आपके बारे में पूछना चाह रहा हो कि आपके साथ उसका रिलेशनशिप कैसा जाएगा। जैसे ही उसको गो अहेड मिलता है, जैसे ही उसकी वो डाउट्स और फियर क्लियर होते हैं, ये पर्सन आपको लेकर सीरियस हो जाएगा। ये पर्सन आपकी तरफ लेकर, आपको देखकर, आपको अपने माइंड को सोचकर, आपके बारे में एक डिसीजन लेकर, इसके माइंड में जो डाउट्स और फियर्स हैं वो निकल जाएंगे, और वो जो क्लैरिटी है उससे ये इस पोजीशन में आ जाएगा जहाँ पर ये अपने मेंटल, फिजिकल, इमोशनल ब्लॉक्स को फाइट कर सके और फिर आपकी तरफ कोई एक्शन ले सके। सो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में पर्सन
अभी फ़िलहाल तो रेडी नहीं है किसी एक्शन के लिए, लेकिन आने वाले टाइम में किसी एक्शन के लिए रेडी हो जाएगा। और अभी अगर मैं सोचूँ कि वैलेंटाइन्स डे से पहले क्या ये चीज़ें मुझे वर्कआउट होती दिख रही हैं, मुझे नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि अभी ये पर्सन टाइम लेगा। हो सकता है कि मुझे नहीं लगता कि वैलेंटाइन्स डे से पहले इसकी माइंड में क्लैरिटी आएगी आपको लेकर। मुझे लगता है कि इट्स स्टिल गोना टेक टाइम। तो चांसेस हैं कि 8 दिन लग सकते हैं। 8 दिन इस इंसान को लग सकते हैं, बिकॉज वी हैव लाइक 8 हेयर। सो मुझे लगता है कि 8 दिन काफ़ी सिग्निफिकेंट होंगे इस पर्सन के माइंड में कुछ क्लैरिटी आने के लिए आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। क्योंकि ये जो डिवाइन से गाइडेंस या हेल्प मांग रहा है, इट्स नॉट गोना कम दैट क्विक। तो उसको अंडरस्टैंडिंग स्लोली बट श्योरली आएगी। सो 8 दिन इज़ द मिनिमम टाइम जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर। उसके बाद शायद ये इस पोजीशन में आए जहाँ पर इसका माइंड से जो वो ब्लॉक्स हैं, फियर्स हैं, डाउट्स हैं, वो निकल सकें, और उसके बाद ये फिर आपकी तरफ कोई एक्शन लेने के काबिल हो सके। लेट्स सी कि और क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में राइट नाउ। और क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में। द हैंगमैन एंड द स्टार इन रिवर्स। आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप में होप नहीं दिख रही है, लेकिन ये इस रिलेशनशिप को वर्क करना चाहता है। सो इट्स मोर लाइक कि जो इंडिसाइसिवनेस है इसको, वो फियर की वजह से है। कहीं ना कहीं अपनी होप लूज कर रहा है आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, कनेक्शन को लेकर। लेकिन इसीलिए शायद अब वो फियर उसका इतना स्ट्रांग है कि उसको होप नहीं दिख रही है। स्टार का कार्ड इन रिवर्स, हैंगमैन का इन रिवर्स, यानी कि चीज़ें वो आगे लेके जाना चाह रहा है, वो स्टक नहीं होना चाह रहा है या करना चाह रहा है आपको या अपने आप को। लेकिन होप क्योंकि मिसिंग है, स्टिल वो फिर भी एक्शन लेगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डिवाइन हेल्प वो इसलिए मांग रहा है क्योंकि उसको रास्ता नहीं दिख रहा, उसको सिचुएशन क्लियर होते नहीं दिख रही है। लेकिन चीज़ें आगे बढ़, वो अपना स्टेप आगे लेता जाएगा, लेकिन स्लो रहेगा प्रोसेस। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा पेशेंट रखना पड़ेगा अपने आप को। आप में से काफ़ी सारे लोगों को मुझे लगता है कि या तो डाउट है या क्लैरिटी है कि पर्सन आपको इसलिए भी कमिटमेंट नहीं दे रहा क्योंकि उसको आपके ट्रूथफुल या लॉयल होने पे डाउट है, या फिर उसको लगता है कि आप इस काबिल नहीं हो, कमिटमेंट के काबिल नहीं है। लेकिन ऐसा उसको भी लग सकता है, उसको लगता है कि शायद उसको और अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि यू कुड बी द परफेक्ट पार्टनर। ये भी पॉसिबल है क्योंकि वो गलत डिसीजन नहीं लेना चाहता, क्योंकि फियर ऑफ द पास्ट है, फियर ऑफ द अननोन है। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि सिचुएशन बहुत जल्दी उसके लिए क्लियर हो जाएगी। जैसे वो डिवाइन हेल्प मांगेगा, उसके लिए रास्ते जो हैं वो खुलना शुरू होंगे और क्लैरिटी जो है वो आना शुरू होगी। सो देन उसके बाद वो डिसीजन ले सकेगा आपको लेकर। सो मुझे लगता है कि फिलहाल उसको अपने डाउट, फियर, नेगेटिविटी ब्लॉक कर रही है आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। जैसे ही वो क्लियर होगी, जो कि मैं देख रही हूँ कि क्लियर हो जाएगी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। 8 दिन लग सकते हैं मिनिमम, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। 8 हफ्ते हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, 8 महीने हो सकते हैं, लेकिन ये टाइम इसे लगेगा। 8 दिन इज़ द मिनिमम जो कि ये पर्सन लेगा। उसके बाद इसको थोड़ी सिचुएशन जो है वो लगना शुरू होगी कि हाँ, ही और शी कैन टेक एक्शन आपके लिए, आपकी तरफ। तो फिर चीज़ें जो है आपकी और इसके दरम्यान में बेहतर होने लग जाएंगी। सो मुझे लगता है कि अगर राइट नाउ गिवन सर्कमस्टांसिस में आपको थोड़ा डाउटफुल आपका पर्सन का जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है, थोड़ा अजीब लगता है, थोड़ा कभी ऑन एंड ऑफ लगता है, हॉट एंड कोल्ड लगता है, तो रीज़न उसका ये है कि पर्सन इनडिसाइसिव है। कोई डिसीजन बनाना चाह रहा है आपको लेकर, लेकिन उसको स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वो कोई सॉलिड स्टेप आपकी तरफ नहीं ले पा रहा, ना ले पाएगा आने वाले टाइम में। मुझे लगता है कि इसको भी टाइम और लगेगा। लेट्स सी इसके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ। क्या कहना चाहता है पर्सन आपका आपको राइट नाउ। क्या है उसके दिल में जो वो अपने मैसेजेस के साथ रिवील करना चाहता है आपको लेकर। क्या है उसके दिल में, क्या सोच रहा है वो आपके बारे में, क्या है वो अपने मैसेजेस से रिवील करना चाहता है। हैप्पीनेस इज माई प्रायोरिटी। दूसरा कार्ड है आई कांट इवन लुक एट यू राइट नाउ। वाओ। उसको अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस नहीं चाहिए, नेगेटिविटी नहीं चाहिए। फ़िलहाल वो आपको इग्नोर करेगा या कर रहा है। वो उसको लगता है कि राइट नाउ वो आपसे डील नहीं कर सकता या आपको देखना भी नहीं चाह रहा है राइट नाउ। क्यों? क्योंकि वो खुद इनडिसाइसिव है। तो इसमें आपको एज सच वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन या तो लिव इन द मोमेंट करना चाहता है फ़िलहाल,
क्योंकि वो खुद अश्योर्ड नहीं है अपनी फीलिंग्स को लेकर, आपको लेकर, जो कि ग्रेजुअली इसको क्लैरिटी आ जाएगी। फिलहाल वो आपसे दूर रहना चाह रहा है, आपसे भागना चाह रहा है, आई वुड से इट दैट वे, क्योंकि उसको लगता है कि वो किसी स्ट्रेस लेने की पोजीशन में नहीं है, उसको कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में आपसे लेके, लव लाइफ से लेके। तो इसीलिए वो थोड़ा अपने आप को डिस्टेंट रख रहा है या रखेगा, या स्ट्रेस्ड आउट है और स्ट्रेस्ड आउट रहेगा। उसका दिल करेगा कि वो बस उसकी लाइफ परफेक्ट हो, एक उसका अपना बबल में, अपने एक बनाए हुए बबल में रहना चाहता है जहाँ पर उसको स्ट्रेस नहीं चाहिए, लव का, कमिटमेंट का, फैमिली का, फ्यूचर का, ब्ला ब्ला ब्ला। अभी फ़िलहाल वो नहीं चाह रहा कि आप इससे कोई भी आगे ले जाने की बात करो। सो हैप्पीनेस इज़ देयर प्रायोरिटी। आई कांट इवन लुक एट यू राइट नाउ, क्योंकि 2 रीज़न हो सकते हैं। उसको एक गिल्ट फ़ील हो रहा है आपको देखकर, आपकी आपकी एक्सपेक्टेशन को देखकर उसको लग रहा है कि शायद उसने कुछ गलत किया है। बट मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों को, आपको 8 दिन से ज़्यादा टाइम लगेगा इस इंसान को थोड़ा सारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में। मुझे लगता है कि इसको आई लेफ्ट बिकॉज यू टोल्ड मी टू। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप खुद इस इंसान को फेड अप होके बोल दोगे, या बोल चुके हो शायद कि मैं इस रिलेशनशिप में इस तरह से नहीं रहना चाहता या चाहती। ये पर्सन आपको आपको ना आपको रोकेगा ना खुद रुकेगा। मुझे लगता है कि चला जाएगा या सिचुएशन को अपने एंड से कंप्लीट कर देगा, क्योंकि उसको लगेगा कि उसको हैप्पीनेस चाहिए अपनी ज़िंदगी में। आप शायद इसकी ज़िंदगी में स्ट्रेस ऐड कर रहे हो या करोगे आने वाले टाइम में। अब वो चीज़ें क्योंकि ये नहीं चाह रहा, तो मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ उसमें उन चीज़ों की वजह से आपका और इसका रिलेशनशिप थोड़ा आगे, मुझे लगता है कि थोड़ा और, ऑलरेडी काफ़ी लोगों का ऑलरेडी ख़राब है, लेकिन आगे वाले टाइम में और ख़राब हो सकता है फॉर द सेम रीज़न। आप चाहोगे कमिटमेंट दे, ये कहेगा कि नहीं देनी, आप कहोगे ठीक है नहीं तो ना सही, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। पर्सन आपके पास वापस आएगा और आपसे कहेगा कि यू हैव टू लव देम अगैन, जैसे पहले कर रहे थे। तो आपका वो चॉइस होगा, बॉल विल बी इन योर कोर्ट, और आप डिसाइड करोगे कि आपको इसको फिर से प्यार करना है, चांस देना है या नहीं देना। फिलहाल ये पर्सन इस मूड में नहीं है जहाँ पर ये आपके साथ रिलेशनशिप आगे लेकर जाए। उसके फियर्स उसको रोक रहे हैं, उसके डाउट्स उसको रोक रहे हैं, उसका पास्ट उसको रोक रहा है, आप दोनों का म्यूचुअल पास्ट इसको रोक रहा है। बट समथिंग इज स्टॉपिंग दिस पर्सन, कुछ नेगेटिवली हैवीली उसके माइंड में है जो कि इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। सो मुझे लगता है कि आपको बहुत पेशेंट होकर चलना पड़ेगा इस इंसान के साथ, अगर आप चलना चूज़ करते हो। लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है, अगर आप ऑलरेडी सेपरेशन में हो तो क्लोज है वो टाइम जहाँ पर आप का पर्सन रेडी हो और आपसे बात करे, आपके पास वापस आए कमिटमेंट के लिए। बट अगर इन टच हो तो चांसेस है कि अभी आपकी सेपरेशन या टाइम अपार्ट आए आने वाले टाइम में, क्योंकि पर्सन को क्लैरिटी नहीं है। और अगर आप ऑलरेडी सेपरेशन में हो तो पर्सन को क्लैरिटी आना बहुत क्लोज है। सो यार, ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।